सुदर्शन प्लांट या फिर क्राइनम लिली एक बहुत ही शुभ पौधा है, औषधीय पौधा है और वास्तु दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसे अभी नर्सरी से ला सकते हैं या फिर आप किसी के यहाँ से बेबी प्लांट ला सकते हैं निकाल करके। आज भी मैं जो इसके बेबी प्लांट हैं उनको सेपरेट करने वाली हूँ और क्यों ज़रूरी है वो सेपरेट करने, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सुदर्शन प्लांट आप कम देखभाल में पूरे साल आपके गार्डन में हरा भरा रख सकते हैं, क्योंकि इसको कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लगाइए और छोड़ दीजिए, पानी कम चाहिए इसको, धूप में या शेड में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी जो जून की गर्मी है दोपहर की, बस इससे बचाइए, नहीं तो जो पत्तियां हैं थोड़ी सी वो जलने लगती हैं। इसकी पत्तियों को हमेशा साफ सुथरा रखिए, बहुत ही सुंदर लगती हैं और साफ रखनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन देती हैं और ये ऑक्सीजन लेती भी हैं, तो ये ज़रूरी है। ये देखिए, इस पे इस तरह के सफ़ेद फूल आते हैं जो मैं दिखा रही हूँ साइड में। ये जब हमारा प्लांट मैच्योर हो जाता है तभी ये फूल खिलते हैं और बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं। एक स्टॉक निकलती है बीच में से और वहाँ से फिर ये निकल कर के इस पे फूल बनते हैं। तो आप ये ज़रूर इसलिए प्लांट लगाएँ। ये मेरा जो है, जो मैं अभी दिखा रही हूँ फ़िलहाल, ये 2 प्लांट मैं इसमें से सेपरेट कर चुकी हूँ मदर प्लांट में से, और 2 प्लांट मैं इसमें से और निकालने वाली हूँ। तो ये मैं बेबी प्लांट्स क्यों सेपरेट कर रही हूँ सारे, क्योंकि जब हम अगर इनको प्लांट को नहीं निकालेंगे तो ये जो बेबी प्लांट्स हैं, सारी जो हम फर्टिलाइज़र देंगे, जो न्यूट्रिशंस हैं, सारा ये ग्रो करने में लग जाएँगे, ये जो बेबी प्लांट्स हैं, और मदर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो ये सारे बेबी प्लांट्स निकाल लीजिए और ये मेरा 4 साल पुराना बेबी ये मदर प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसी से ही मैंने कई सारे प्लांट बनाए हुए हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं भी कहीं से ऐसे ही एक बेबी प्लांट लाई थी और उसी से ही मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हो चुके हैं। ये कितने भी प्लांट आप लगाइए, क्योंकि ये हरियाली में नंबर 1 है। बहुत ही सुंदर हरियाली लगती है। कई सारे प्लांट आप लगाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें से 2 प्लांट निकाल लिए हैं मैंने और ये अब निकालने वाली हूँ। तो ये निकालने इसलिए ज़रूरी है, मैंने बता ही दिया है, और अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो हमारा जो मदर प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये जब 2-3 साल का प्लांट हो जाता है तभी फ्लावरिंग करता है। तो इस मदर प्लांट के 2 बार मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो चुकी है। फ्लावरिंग कब होती है? इस पे फ्लावरिंग ज़्यादातर सितंबर में ही होती है। तो अभी से मैं तैयार कर रही हूँ ताकि इस पे अच्छे से फ्लावरिंग हो। और ये 2 बेबी प्लांट मैं अभी और निकालूँगी, 2 और हैं इसमें, उनको छोड़ दूँगी और 4 प्लांट मैं इसमें से लगभग निकाल चुकी हूँ और उससे पहले भी बहुत सारे प्लांट मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, ये मुश्किल से निकले हैं बहुत ही, और फिर भी अगर 1-2 रूट्स अगर कट भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना हार्डी प्लांट है, इतना हार्डी प्लांट है कि ये बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाता है, स्ट्रेस में नहीं जाता है और ये ग्रो होता है। ये देखिए, जो रूट्स हैं वो कट चुके हैं, थोड़ा ये कट भी चुके हैं, इसके राइज़ोम से होते हैं, तो ये कट गया है एक, लेकिन फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। चलिए, मैं इसमें लगा देती हूँ इसको, और एक मैं लगा ही चुकी हूँ जैसे मैंने दिखा रही हूँ आपको। अब इस सॉइल में थोड़ा-सा मैं वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। इसके बाद इसको कुछ भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़रूरत नहीं है। इसको फर्टिलाइज़र कब-कब देना है, इसको फर्टिलाइज़र साल में बस 3-4 बार अब आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर कभी-कभी आप एनपीके एनपीके भी मैं इसमें डालती हूँ कभी-कभी, एनपीके 19-19-19, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है इक्वल क्वांटिटी में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। एक-एक महीने के अंतराल पे आप डाल दीजिए पानी में मिलाकर, उसी से ये प्लांट बहुत अच्छे से हरा-भरा बना रहता है। अब चलिए, इसमें अच्छे से मैं लगा करके आपको दिखा देती हूँ इसको, और फिर इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना है वो भी बताने वाली हूँ। ये देखिए, इसमें मैं लगा रही हूँ और ये देखिए दोनों लग चुके हैं। इसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि आप सर्च भी कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत ही यूज़ भी होता है, और अगर कहते हैं कि कान में दर्द है तो 100% ठीक हो जाता है इसका रस डालने से। अगर घाव या चोट है उस पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि स्किन फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उस पे भी इसका रस लगा सकते हैं। और अर्थराइटिस है या जोड़ों में दर्द है आपके, तो इसके पत्ते पर तेल लगाइए और उसको गर्म करिए और वहाँ बांध दीजिए। बिल्कुल 100% दर्द ठीक हो जाता है। चलिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं इसमें, और इसके अलावा अगर आप इसको वास्तु दृष्टि से लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। 2 पौधे लगाइए या 1 लगाइए, बहुत ही शुभ होते हैं इसके दर्शन करने। जैसे कि सुदर्शन इसका नाम है, मतलब दर्शन से ही बहुत ही खुशी मिलती है इस पौधे के, और मुझे तो सच में मिलती है। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये इस पत्तियों की हरियाली देख कर के। अब चलिए, मैं इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, 2 मुट्ठी डाल दी है।
जो मेरा मदर प्लांट है और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फ्लावरिंग जब होगी। तो चलिए, ये प्लांट लग चुके हैं बेबी प्लांट्स, अब इनमें फर्टिलाइज़र डालना है और अभी इनको रिपोर्ट किया है, नई जगह नई मिट्टी मिली है, तो इसमें मैं डालने वाली हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र, क्योंकि सीवीड हमारे पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। ठंडा फर्टिलाइज़र है, गर्मियों में बहुत ही बेस्ट है और हमारे पौधे को ये रिपोर्टिंग शॉक से भी बचाता है और स्ट्रेस से भी बचाता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस है, अगर सर्दियों का है, गर्मियों का है, ये हर स्ट्रेस से बाहर निकालता है। सीवीड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर इफ़को का यूज़ करती हूँ। तो ये रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है, कुछ भी फर्टिलाइज़र अगर आपके पास नहीं है तो बस ये डाल दीजिए। ये बहुत ही अपने आप में एक संपूर्ण फर्टिलाइज़र है। तो मैंने पानी में मिला लिया है और अब दोनों प्लांट में डालूँगी। अच्छे से डालना है फर्स्ट टाइम, इतना कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो चलिए, डाल रही हूँ दोनों प्लांट में और जो बचेगा मैं मदर प्लांट में इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाइए, हरियाली के लिए लगाइए, ऑक्सीजन देता है हमें और इसकी हरियाली बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर-सुंदर पत्तियाँ हैं, एकदम हरी-भरी पत्तियाँ हैं और ये पूरी सर्दियों में भी ऐसे ही हरा-भरा रहता है। कोई ज़्यादा ये इसको डोरमेंसी में नहीं होता है कि डोरमेंसी में चला जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, वेट एंड सॉइल थी तो नीचे एकदम से पानी चला गया है, अभी और डालने वाली हूँ मैं इसमें। और इस पे कभी कोई पेस्ट वगैरह नहीं लगता, कोई फंगस के और या फिर मिलीबग, ऐसा कोई भी अटैक इस पे नहीं होता है कभी भी। तो ये एक हार्डी प्लांट है, एक बहुत ही मतलब ऐसा पौधा है कि आप इसको लगाइए और छोड़ दीजिए और हरियाली आपके गार्डन में हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए, ये मैंने और इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। तो सुदर्शन मेरा बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये कई सालों से, जैसे मैं बता रही हूँ, है मेरे पास। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया। अब ये जो 2 प्लांट मैंने लगाए हैं, इनको ऐसी जगह उठाकर रखना है 2-3 दिन कि ज़्यादा धूप इनके ऊपर ना पड़े। अब पत्तियों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पत्तियों पर टाइम-टाइम पर स्प्रे कीजिए, पत्तियों को कपड़े से भी या कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। तो पत्तियाँ साफ़ होंगी तभी पौधा भी सुंदर लगेगा और पत्तियाँ जो है ऑक्सीजन भी देती हैं हमें, तो ये ज़रूरी है पत्तियों को साफ़ रखना। पत्तियाँ साफ़ रहेंगी तो खाना भी बना पाएँगे, तो ये ज़रूर पत्तियों के ऊपर स्प्रे ज़रूर करें। आप चाहे तो इसमें सीवीड भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाटर से आप स्प्रे कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम डेली आप स्प्रे कर सकते हैं और ज़्यादातर प्लांट्स पर मैं मॉर्निंग के टाइम, जैसे मनी प्लांट, सिंगोनियम, इन पे सभी पे सुबह-सुबह स्प्रे कर देती हूँ। मॉइस्चर बना रहता है पौधों पर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्प्रे करना। चलिए, इस पर भी कर देती हूँ, ये जो मेरा 2 साल पुराना है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा-भरा। तो बालकनी में निकलते ही मुझे इसके दर्शन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हरियाली देख कर के मन खुश हो जाता है। चलिए, अब जो 2 बेबी प्लांट मैंने तैयार किए हैं, उनको मैं उठाकर रखने वाली हूँ शेड में, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा धूप का असर ना हो। ये देखिए, मैंने इधर ग्रुप्स में जो मैं प्लांट रखती हूँ, ज़्यादातर शेडी एरिया वाले प्लांट हैं, ये सारे रखे हैं इधर। मनी प्लांट, सिंगोनियम, बैम्बू प्लांट्स, तो इधर मैंने छुपा करके इनको रख दिया है। अब 2-3 दिन ये इधर ही रहेंगे, उसके बाद मैं इनको निकाल करके रखूँगी अलग, नहीं तो यहीं रखे रहेंगे गर्मी-गर्मी। और फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।